अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं हूं लशवी समी। आज की वीडियो है उसी मॉडल के ऊपर सेकंड मेकअप कर रही हूँ मैं। आज मैंने मेकअप करना है न्यूड सा, इनकी स्किन के अकॉर्डिंग मेकअप करना है। उस दिन मैंने बहुत फेयर में मेकअप किया था, आज मैंने स्किन के अकॉर्डिंग मेकअप करना है। आज मैंने सबसे पहले इनहेंस का जो है प्राइमर लगा लिया स्किन के ऊपर, क्योंकि इनहेंस की प्रोडक्ट अगर यूज़ करनी है तो प्राइमर मस्ट है। और मैंने इनहेंस का प्राइमर लगाने के बाद मैंने क्या किया, ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ऑरेंज क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी डार्क स्किन है और अनइवन टोन स्किन भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह से डार्क स्पॉट्स भी हैं जो कि कैमरे में जो हैं थोड़े से फ्लैट नज़र आते हैं। इसी तरह से मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाना है, क्योंकि मुझे बेस को फेयर में नहीं लेके जाना। मैं कोशिश करूँगी वो तमाम प्रोडक्ट यूज़ करूँ जिनसे मैं जो है नेचुरल बेस बना सकूँ। तो मैंने जो है करेक्टर पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, सिर्फ अनइवन टोन पे मैंने अप्लाई नहीं किया है, मैंने पूरे फेस के ऊपर जो है ना वो अप्लाई कर लिया है। और बाल इनके मैंने रिमूव नहीं किए हैं अभी तक, वैसे ही हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इनके हेयर्स पे भी काम सिखाया जाएगा, इनके फेस पे बाल रिमूव करके अच्छी अच्छी बेसिस बनाई जाएंगी। लेकिन मैटर नहीं करता कि हेयर्स जो हैं वो फेस पे जो है रिमूव हुए हैं या नहीं हुए। अब मैं इनहेंस ब्यूटी का डार्क फाउंडेशन ले रही हूँ और अब देखिएगा मैंने क्या करना है, इसके अंदर मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग के लिए मेरे पास एक क्लोरिना का एक जो है फाउंडेशन पड़ा हुआ था, बहुत डार्क शेड का। तो मैंने वो जो है ना मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। और क्योंकि उनका जो डार्क है ना वो इतना डार्क नहीं है, इसको मैंने और डार्क करना है। मैंने इसकी स्किन के अकॉर्डिंग ही काम करना है कि इस तरह से बिल्कुल सेटल सा मेकअप हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्किन के साथ का मेकअप पसंद होता है। बहुत सारे लोग जो है वो फेयर मेकअप चाह रहे होते हैं। हाथ देख लें आप, इनकी जो हाथों के कलर से मैंने एक टोन लाइट जो है ना वो फाउंडेशन रेडी कर ली है। आप देख लें जिसकी स्किन पे भी काम कर रहे हैं, मिक्स एंड मैच करते हुए आप लोगों ने अपना दिमाग ही लड़ाना है कि कितना फाउंडेशन फेयर चाहिए, स्किन के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। मैंने भी इसके हाथों के साथ मैच करते हुए एक टोन लाइट जो है वो फाउंडेशन बना ली है। ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, आप फिंगर से भी लगा सकते हैं, आप छोटे ब्रश के से भी लगा सकते हैं। मैं कंसीलर ब्रश के साथ ही जो है वो फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ। और इसी तरह से आपने आइज़ के ऊपर, मैं कोई आइज़ बेस नहीं यूज़ कर रही। एक बात बता दूं कि जब आप मेकअप कर रहे होते हैं ना न्यूड, या आप मेकअप कर रहे होते हैं स्किन के अकॉर्डिंग, तो कोशिश किया करें कि आइज़ बेस मत लगाएं कोई फेयर। आपने स्किन जिस तरह का आपका फाउंडेशन है ना वैसे ही सेम आपने आइज़ के ऊपर बेस लगानी। उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हमें आइज़ मेकअप खिला हुआ नहीं चाहिए। सेटल सी लुक करने के लिए आपको फाउंडेशन ही सेम जो शेड है वही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो मॉडल्स होती हैं ना उनकी आइज़ के ऊपर मेकअप बहुत ज़्यादा कलर्स इतने विजिबल क्यों नहीं हो रहे होते हैं। बहुत माइल्ड सा आँखों के साथ ही बैठा हुआ मेकअप होता है, क्योंकि वो आइज़ बेस नहीं यूज़ की होती है। वो सेम जैसा ही फाउंडेशन होता है सेम उसी कलर का ही आइज़ के ऊपर जो है ना वो यूज़ करना है, क्योंकि हमें बहुत हरे भरे कलर नहीं चाहिए हैं आँखों के ऊपर। हमने न्यूड और सेटल सा मेकअप करना है। तो आप चाहें तो एक दो टोन जो है वो लाइट बेस भी यूज़ कर सकते हैं आइज़ के ऊपर। आईब्रो आपने जो है नीट कर लेने हैं। हमेशा मैं कहती हूँ कि आईब्रो को ज़रूर आईब्रो पे फोकस किया करें। आईब्रो आपकी मेन चीज़ है, लिपस्टिक और आईब्रो ये मेन चीज़ें होती हैं, इस पे आप ज़रूर फोकस किया करें। और ब्लेंडिंग आप इतने स्मूथ हाथ से किया करें। आपका ब्लेंडर जो है ना वो आपने बहुत ज़ोर से रब नहीं करना है, बहुत सॉफ्टली हाथ से आपने बेस बनाते जाना। इतनी स्मूथ बेस बनती है इसकी, इतनी स्मूथ बेस बनती है। जो लोग इनहेंस को यूज़ कर रहे हैं और जिनको नहीं यूज़ करना आ रहा उनके लिए भी मेरी वीडियो है, और जो यूज़ कर रहे हैं उनको तो पता होगा कि इनकी जो बेस है वो कितनी अच्छी, कितनी नेचुरल टोन में चली जाती है। स्किन के अकॉर्डिंग काम कर लें। आप फेयर लगाना चाहते हैं फेयर कर लें। एक बात और बता दूं कि क्लाइंट जो है ना वो स्किन के साथ मेकअप नहीं कराता, करना पसंद नहीं करते हैं। वो चाह रहे होते हैं कि हमने पैसा भी लगाना है तो मेकअप दिखे भी ना, बस वो भी दोनों ही चीज़ें हमने देखनी होती है। आज जो मेकअप है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो स्किन के साथ मैच हुआ हो, ओवर ना दिख रहा हो। बहुत सारे लोगों को, सेंसिबल लोगों को समझ भी आता है, लेकिन बस कुछ लोगों को बहुत फेयर लुक चाहिए होती है। तो दोनों ही चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, दोनों पर ही काम करना आना चाहिए। उस दिन मैंने इसके ऊपर फेयर मेकअप किया था और बारबी लुक स्टाइल सा एक सस्ती सी बेस के साथ मैंने काम किया था, वो भी आप लोगों ने बड़ा पसंद किया। वो पसंद करने का बहुत शुक्रिया। और आज मैंने जो मेकअप करना है ना इससे माशाल्लाह इतनी लुक चेंज हो जाएगी कि मैं ख़ुद हैरान हो गई थी। इतनी प्यारी, इतनी क्यूट लग रही थी हमारी मॉडल। और सबसे अच्छी बात ये कि मेरी मॉडल इतनी खुश थी अपने आप को देख के। वो कह रही थी अभी मैं तो बहुत चेंज हो गई हूँ, क्योंकि बेचारी ने ज़िंदगी में इस तरह के मेकअप तो करवाए ही नहीं है, इस तरह से क्या कभी मेकअप तो देखा ही नहीं है। बहुत सिंपल सी हमारी मॉडल हैं। और
आइज़ के नीचे और जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है ना, तो मैंने कोई फेयर फाउंडेशन नहीं यूज़ किया है। मैंने वही जो डार्क कलर का फाउंडेशन है ना, वही मैंने आइज़ के नीचे और चिन के एरिए पे और फोरहेड पे मैंने लगाया, क्योंकि मुझे बहुत फेयर लुक नहीं चाहिए है। मैंने जो पूरी बेस बनाई है वो डार्क फाउंडेशन और उससे भी डार्क फाउंडेशन को मिक्स करके बनाई है, और जो डार्क फाउंडेशन था उसको मैंने आइज़ के नीचे और चिन पे और जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना था वो लगा लिया। अच्छा, ये जो नोट की डब्बी मेरे पास है ना, इसमें नोट का कोई चीज़ नहीं है। इसके अंदर लूज़ पाउडर है जो मैंने अपने यूट्यूब की वीडियो के ऊपर जो है बनाना सिखा चुकी हूँ, लूज़ पाउडर, और ये मीडियम शेड पे जाता है। अगर आप लोग इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप लोग वहाँ पे जो है उसको सर्च कर सकते हैं। लूज़ पाउडर आज मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि नीड नहीं है। इनको इन्हेंस का फाउंडेशन लगा हुआ है। इतनी गर्मी है, शदीद गर्मी है, बहुत ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ कि कितनी गर्मी होती है मेरे सैलून में, लेकिन बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल भी स्किन के साथ एडजस्ट हुए जा रहा है मेकअप सारा। जितना उस स्किन को चाहिए उतना लूज़ पाउडर स्किन खुद ही ले लेती है, और बाकी आपने डस्ट ऑफ कर देना होता है। ये याद रखें कि आपने अगर स्किन के अकॉर्डिंग मेकअप करना है तो सारी चीज़ें ही आपने स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करनी है। मेरे पास फेयर भी लूज़ पाउडर होता है, मेरे पास जो है मीडियम शेड में भी लूज़ पाउडर होता है, और मैंने जो है ना इनको लूज़ पाउडर मीडियम में लगाया है। अब मैं नोज़ पे कंटूर कर रही हूँ क्योंकि मैं आज कर रही हूँ थोड़ा सा मॉडल सा मेकअप, मैं कर रही हूँ थोड़ा सा न्यूड सेटल सा मेकअप कर रही हूँ, तो मुझे चाहिए इनकी शार्प से थोड़े से इनके फीचर्स। नोज़ काफ़ी इसका मोटा है, उस टिप को मैंने बारीक दिखाना है। अच्छा, अगर आपने किसी के फेस को लंबा दिखाना है तो फिर आपने नीचे की तरफ जो है ना, लिप्स के नीचे की तरफ आपने जो है कंटूर को लेके आना है। अगर आपने किसी का फेस राउंड दिखाना है तो फिर आपने सी टाइप में ही आपने कंटूर लगानी है। आपने हेयर लाइन पे भी काम कर लें। अगर आप स्किन के अकॉर्डिंग मेकअप करना चाह रहे हैं तो आप कंटूर को भर भर के यूज़ कर लें, ताकि और भी मर्च हो के और भी अच्छी लुक आ जाए, फ़ीचर्स इन्हेंस हो जाते हैं। आप अगर फ़र्स्ट जो मैंने अभी वीडियो बनाते हुए इनकी पिक या थोड़ी सी वीडियो में कैप्चर हुई है ये मॉडल, उस पर इनका फ़ेस इतना बड़ा नहीं है, इतना चौड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा फेस है। ये मेकअप का कमाल होता है कि आपके फ़ेस को राउंड भी दिखा सकता है, लॉन्ग भी दिखा सकता है, चौड़ा भी दिखा सकता है। आपके कंटूर करने का तरीका, आपके इनको एरियाज़ को हाईलाइट करने का तरीका, यही चीज़ें हैं जो मेकअप को मेकअप बनाती। शोर शराबे हैं जो मेरे आसपास, तो उनको इग्नोर किया करें क्योंकि हमारे घर में सुकून का माहौल तो शायद है ही नहीं, क्योंकि रोड के ऊपर घर है, नीचे गोदाम है, उसमें से बड़ी फजूल किस्म की आवाज़ें हमें आती रहती हैं हर वक्त। तो मुझे देखना पड़ता है कि मैंने कब और किस टाइम जो है ना वॉइस ओवर करनी है। ज़्यादातर मुझे सुबह सुबह नमाज के बाद वॉइस ओवर करनी होती है, तो बस मैनेज करना होता है। मुझे वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है क्योंकि वीडियो तो हमारी काफ़ी दिन पहले बन चुकी होती है। वॉइस ओवर करते हुए आपकी बहन को भूल जाता, आपकी बहन तो वैसे भुलक्कड़ है बहुत ज़्यादा। और अब मैं इसी के अंदर से ही ब्लश लगा रही हूँ। आप चाहे तो पाउडर चीज़ों से भी आप मेकअप कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ब्लश भी इसी से लगा रही हूँ। एक पिंक सा शेड है, मैंने वो उठाया क्योंकि इससे क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है आपके ब्लश में, आपके कंटूर में। अगर आप लिक्विड चीज़ें भी यूज़ करते हैं, ऊपर मैट यूज़ करते हैं, तो आपकी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है मेकअप की। जिनके ब्लशन या कंटूर थोड़ी देर के बाद गायब हो जाते हैं, तो वो ऐसी टेक्निक कर लिया करें। आपके पास कोई लिपस्टिक है तो उससे लगा लें, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ब्लशन हो, कोई शाइनर हो। आपके पास ग्लोसेस पड़े हुए हैं, ग्लोसेस को नीचे लगा लिया करें, उनको ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लिया करें। इससे क्या होता है कि स्किन के अंदर चला जाता है, जितना भी ब्लश होता है वो आपकी स्किन ग्लो कर रही होती है। ऊपर ऊपर रखा हुआ ब्लश या रखा हुआ कंटूर नहीं लग रहा होता। क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है। अच्छा, मैंने सारा काम कर लिया। मुझे लग रहा था थोड़ा सा मेकअप जो है ना वो डार्क की तरफ जा रहा है। अब मैंने क्या करना है, मैंने कोई फाउंडेशन फेयर नहीं यूज़ करना। मैं इनके फीचर्स को थोड़ा सा और विजिबल करने के लिए जो है फेयर कलर का HD ग्लो जो इन्हेंस का लूज़ पाउडर है ना वो यूज़ कर रही हूँ। देख लें कि किन किन एरियाज़ पे कर रही हूँ, ताकि मेरी बेस में जो फीचर्स है ना वो थोड़े से और इन्हेंस हो जाएं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो मॉडल है इनका फेस इतना राउंड नहीं है जितना लास्ट में आपको नज़र आने वाला है। इतना राउंड नहीं है, बहुत छोटा सा शार्प से इनके होंठ हैं। तो मैंने इनके होंठ भी किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें इसकी जो रियल लुक है ना वो करके दिखाएंगे। ठीक है, तो मेकअप से आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। इतना भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप फीचर्स को और इन्हेंस कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। पीच ब्लश इसके ऊपर लगाऊंगी क्योंकि मुझे पिंकी सा ब्लश जो नीचे से ना वो अच्छा नहीं लग रहा था। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इसको पीच कर दूंगी
क्योंकि मुझे पीच कलर में लेके जाना है, ब्राउन पीच इस टाइप का मेकअप इसको करना है, जिस तरह की मॉडल्स होती हैं, जिस तरह से एक नो मेकअप लुक आ रही होती है, तो वही मेकअप मैंने करना है। तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है अगर आप नीचे जो है क्रीम प्रोडक्ट यूज़ कर लें, ऊपर जो है फिर आप पाउडर जो है ब्रश वगैरह वो यूज़ कर लें। नाम भी लगाऊं तो इनहेंस का कंटूर पैलेट जो मैंने यूज़ किया है इसके बहुत पिगमेंटेड है, इसके पे नीड नहीं है कुछ और लगाने की। अब मैंने सिल्क फुल की हमेशा यूज़ करती हूँ, आपने देखा होगा बड़ी वीडियोस में मैंने जो है सेटिंग स्प्रे यूज़ की है। और मैंने सेटिंग स्प्रे करने के बाद अपने आईब्रो नीट कर लिया करें। कोई बेस कोई पाउडर एक्स्ट्रा आपके आईब्रो में चला जाता है ना, तो वो बहुत अच्छे स्पूली के साथ निकल जाता है। अब मैं जो है हाइलाइटर लगा रही हूँ इनको पीच कलर का, इनहेंस ब्यूटी का हाइलाइटर है। इनहेंस के लूज़ हाइलाइटर 3 ही हैं, एक है शैम्पियन शेड है, एक जो है वो इनका पीच शेड है, एक पिंक शेड है। तीनों शेड मेरे पास हैं। अगर आप न्यूड मेकअप कर रहे हैं तो आप पीच में लेके जाएंगे, अगर आपने पिंकी सा ब्लश लगाया है तो पिंक हाइलाइटर लगा सकते हैं, कपड़ों के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। और आपने जो है वो स्किन के अकॉर्डिंग अगर काम कर रहे हैं तो आपने सारी चीज़ें स्किन के अकॉर्डिंग ही दिखानी है। अच्छा, हाइलाइटर जब मैंने नोज़ के ऊपर वाली टिप के ऊपर लगाया तो इतना हाईलाइट कर रहा था, इतना चमक रहा था। शायद मेरा इतना अच्छा मोबाइल नहीं है जिस पे अच्छे से दिख जाए सारा कुछ। तो फ़ोरहेड थोड़ा छोटा है तो मैं वहाँ पे भी हाईलाइट कर रही हूँ कि किसी का फ़ोरहेड छोटा है तो वहाँ पे हाईलाइट कर लें। अब यहाँ पे इनके होंठ देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जब लिपस्टिक लगेगी ना तो हमने ये शेप नहीं रहने देनी, ये याद रख लिया करें। मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर का आज सुबह मैंने कमेंट मैसेज पढ़ रही थी व्हाट्सअप पे, सॉरी, तो उस पर वो पूछ रही थी कि आप भी पिंक में बहुत सारे लोग जो मेकअप कर रहे होते हैं तो आप ब्राउन में दिखा रही हैं। बेटा आप पहले ब्राउन्स की फैमिलीज़ को अच्छे से समझ लें, ठीक है। अब इन्होंने जो कपड़े वेयर किए हुए हैं इनमें दूर दूर तक कहीं पे भी पिंक का नामो निशान नहीं है, तो मैं इस पर पिंक कलर का मेकअप कैसे कर दूँगी, ठीक है। यही चीज़ें बेटा, ये थ्योरी है, ये कलर्स की थ्योरी है। और जिस तरह से लोग कह रहे हैं हेयर पे काम सिखा दें, तो वो थ्योरी समझते हुए तो आप लोग बिल्कुल मेंटल हो जाना है। सच्ची बता रही हूँ आप लोगों को, मैं दिल नहीं बहलाने वाली किसी का भी। आप ये कर लें ये हो जाएगा, मैं कहती हूँ आप सिंपल टेक्निक सीख लें बस, ठीक है। डीप जाएंगे ज़्यादा तो फिर आप उतना ही मुश्किल में पड़ेंगे। तो जो मैं सिखा रही हूँ उसको देखें, गौर से देखें कि इनके कपड़ों के अकॉर्डिंग मैंने काम करना है। तो आपने ये अपना सेंस, कॉमन सेंस होता है ना, उसको यूज़ करना है। तो अब मैं ब्राउन की फैमिली में रह के काम करूँगी क्योंकि मैं न्यूड मेकअप कर रही हूँ। आप न्यूड मेकअप करें, पिंकिश कोई ड्रेस में कोई चीज़ है, पिंक है, सिल्वर है, तो फिर आप पिंक पे सबसे पहले पिंक लगा सकते हैं। लेकिन ये पिंक इसमें है ही कुछ नहीं, तो आप ये ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ऑकवर्ड सा मेकअप लगेगा अगर आपने पिंक कलर लगाया, सी ग्रीन कलर का सूट है, पिंक कलर का ऊपर आपने शेड लगा दिया, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो न्यूड ही मेकअप क्यों ना हो। मैंने लाइट पीच कलर पहले पूरी आईलिड के ऊपर अप्लाई कर लिया और अब मैं डार्क ब्राउन कलर जो है पूरी आईलिड के ऊपर यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने क्या करना है कि एक लाइट सा शेड, आप ऑरेंज भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन मैं लाइट ब्राउन की फैमिली में से लाइट सा शेड उठा के क्रीज़ लाइन के ऊपर एक फ्लफी से ब्रश के साथ जो क्रीज़ लाइन मर्ज कर दूँगी, ठीक है। मुझे ऊपर तक मेकअप को नहीं लेके जाना क्योंकि मैं मॉडल मेकअप कर रही हूँ, तो उसकी एक ख़ास लाइन जो है ना उसको मैंने ब्लेंड कर लेना है एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड करना है। आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखेंगे टाइम नहीं लग रहा होता, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मैं उन सब बहनों को जो अपना काम मुझे दिखा रही होती हैं, मैं उनको समझा रही होती हूँ कि एक लाइन पड़ी हुई है आपके मेकअप में और वो कहती हैं कि आप कैसे, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो यही देखें, अगर आप मेरा मेकअप देख रहे हैं उसमें लाइन्स नहीं होती हैं, डिफरेंट कलर भी यूज़ कर लें तो लाइन नहीं पड़ी होनी चाहिए। अब मैं एक क्रीमी वेलवेट शेड जो है इनहेंस ब्यूटी का, ग्रीन सा टाइप का, ग्रीन और गोल्डन की टच आ रही है इसमें, तो मैं ये सिर्फ लगा रही हूँ। मैंने आइज़ के ऊपर कोई ग्लिटर अप्लाई नहीं करने। अगर आप मॉडल मेकअप या नो मेकअप लुक चाह रही हैं ना, तो आपने सिर्फ क्रीमी वेलवेट शेड के साथ काम करना है। आपने ग्लिटर, चंक्स या कोई लूज़ हाइलाइटर कुछ भी इस तरह का नहीं लगाना, आपने सिर्फ शाइन करनी है आंखों के ऊपर, ठीक है। मैंने ग्रीन गोल्डन मिक्स एक आ रहा है, इनका 3D क्रीमी शेड्स हैं जिन पर डील लगी हुई थी, मैंने बाय किए हुए हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं आपको अगेन बता दूं, याद करवा रही हूँ बार बार क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा मोबाइल नहीं है जिसमें सारा कुछ कैप्चर हो सके। और महानूर हैं, उन्होंने कहा था कि आप भी, आपके आइज़ मेकअप के कलर दिखते नहीं हैं, तो आप लोग मुझे सपोर्ट किया करें, ढेर मैसेज किया करें, मेरी वीडियो की जो रीच है वो ज़्यादा अच्छी हो, आगे शेयर भी कर दिया करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को सबके साथ शेयर कर दिया करें। आप देखें, ये सोच के मत बैठें कि ये जो सीख रही हूँ ना मैं अकेली ही सीखूँ, ठीक है। ये चीज़ें हम अपने दिमाग से निकाल दें। हम पता है कब कामयाब होते हैं, जब हम दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं, तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते जाते हैं। तो यकीन नहीं आता तो आज़मा के देख लें।
इन हैंड्स का लूज़ हाइलाइटर जो पिंक कलर मैंने लगाया था ना, उनकी जो है हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर, तो वही मैं लगा रही हूँ ब्रो बॉन पे, वही लगा रही हूँ आइज़ के इनर पे। क्यों लगाया मैंने? क्योंकि मुझे कुछ भी ऑकवर्ड नहीं लगाना, मुझे स्किन के अकॉर्डिंग ही काम करना है। लाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं। लाइनर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास काशी का लाइनर पड़ा हुआ है और मैंने आपको बताया कि आपने अपने रियल क्लाइंट पे इस पे काम नहीं करना इस लाइनर से, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। ये फ़ौरन ही बह जाता है सारा। तो इनकी आंखों में इतना पानी का इशू नहीं था, तो मैंने इनके ऊपर ये लगा दिया, क्योंकि अगर आप रियल क्लाइंट पे लगाएंगे तो आपको क्लेम आ सकता है। एप्लीकेशन बहुत स्मूथ होती है इसकी, बहुत फ़ाइन है। टिप इसकी एप्लीकेटर की बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा जो है वो लाइनर लग जाता है। लेकिन इनहेंस ब्यूटी या बी क्यूट, ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी ख़रीद सकते हैं। बी क्यूट की बात की जाए तो 650 का है, इनहेंस ब्यूटी की बात की जाए तो 850 का है। तो मर्ज़ी आप लोगों की अपनी है। बी क्यूट भी कहीं ना कहीं आँखों में ये पानी आने से फैल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन इनहेंस का ऐसा पक्का वाला इनका जेल लाइनर है कि जितना मर्ज़ी आँखों से ब्राइडल के पानी आ जाए, मुझे कभी टेंशन नहीं हुई कि आँखों से बह जाएगा। मैं कहती हूँ ईजी रहें, आपका पानी आ रहा है तो आने दें। जब क्लाइंट की आंखों से पानी आ रहा होता है ना, तो आधे तो हम खुद ही पजल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने तहम्मुल रखना है, बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं करवाना कि आपने क्या कर दिया, ये हो गया वो हो गया, फैल जाएगा। तो आपका क्लाइंट जो है ना, वो खुद ही अनकंफर्टेबल हो जाता है आपसे कि भाई इनको तो काम करना ही नहीं आ रहा, मतलब पानी तो आएगा, नेचुरल है। किसी की आंखों से, किसी की नहीं, मुझे लगता है कि हर 10 बंदों में से कोई 7 बंदों के आंखों से पानी आता ही आता है, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत प्यारी होती है, नो डाउट, लेकिन किसी काम का लाइनर नहीं है। मेरे पास है तो मैंने कहा चलें ये ले आए, हम इसी को ही लगा देते हैं। तो लाइनर बहुत तरीक़ों से मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। मैंने अपने बेटे पे बहुत सारी लाइव क्लासेस दी हुई हैं। एक बात आप लोगों को और बता दूँ, मे भी कि मैं जो है ना लाइव आना छोड़ दूँ। आप लोगों ने वीडियोस पे फोकस करना है। लाइव में अगर आई भी तो थोड़ी देर के लिए आया करूँगी। मैंने ये ठान लिया, ये बात ना मैंने अब पक्का एम कर लिया है कि डेली बेस पे मैंने लाइव नहीं आना करना। तो मैंने लाइव आना करना है बहुत थोड़े टाइम के लिए कभी कभी, और मैं भी कि आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको छोड़ ही दूँ, क्योंकि आप लोग लाइव में आते ही नहीं हैं। तो मेरा फोकस मैंने अब करना है अपनी वीडियोस के ऊपर, क्योंकि मेरा एक एम है, मेरा एक मकसद है। तो उस मकसद को मैं लेके चल रही हूँ। आप लोग साथ रहेंगे तब भी शुक्रिया, नहीं रहेंगे तब भी आपकी मेहरबानी। वीडियोस को आगे शेयर कर दिया करें, नहीं देखना तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो चीज़ें मैं आप लोगों को विदाउट फ़ी के यहाँ सिखा रही हूँ ना, मैंने बहुत ज़्यादा फ़ी पे करके भी इतना कुछ नहीं सीखा था। तो जो चीज़ें डिटेल के साथ मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। अच्छा, लैशेस जो है मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत मीडियम साइज़ की। ये मैंने वही पहले जो यूज़ करवाई थी, अगेन वही लैशेस यूज़ किए हैं। तो जो बिल्कुल हैं स्मॉल साइज़ की लैशेस हैं वो यूज़ किए हैं, और ग्लैमरस का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैं। और आप अगर लैशेस आपकी चिपकती नहीं है तो आपने जो एक तो एप्लीकेटर होता है लैशेस वाला, वो भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो मैंने ट्यूज़र यूज़ किया था, जिसके साथ आप अपनी प्लकिंग वगैरह करते हैं, बाल रिमूव करते हैं, तो उससे आपने थोड़ा सा उनको पकड़ के दबा देना है, उससे भी आपकी लैश ना जो चिपक जाती है। अब मैंने वही हाइलाइटर लेना है जो मैंने ऊपर लगाया था 3D क्रीमी वेलवेट शेड जो है, वही मैंने एक ब्रश की मदद से पेंसिल ब्रश लिया और आइज़ के नीचे भी लगा रही हूँ थोड़ा। मैं आपको फिर बता दूँ, बार बार बता रही हूँ कि मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं, इतना अच्छे से कैप्चर नहीं करता। आप लोग टेक्निक सीखा करें, ठीक है। आप लोगों को मैं डिटेल से वीडियो लगा रही होती हूँ, भगा के वीडियो नहीं लगा रही होती हूँ। जो भगा के लगाती हूँ ना, तो वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा उसकी स्पीड बढ़ा देती हूँ, पार्ट मिस नहीं करती हूँ उसके अंदर से। बाकी जो आंखों के नीचे गिर जाए, आपको पता हो कि बेस मेरी ऐसी है कि कुछ भी गिरेगा तो मैं डस्ट ऑफ करूँगी तो वो डस्ट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इनकी स्किन के अकॉर्डिंग है। अभी मैं जो लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये एक लोकल सी मैंने मार्ट से ख़रीदी थी। अब इनका नाम पता नहीं क्या, मुझे याद भूल चुका, वीडियो में क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ब्राउन से शेड है, मैरून ब्राउन से, ठीक है, उससे मैं आउटलाइन कर रही हूँ। अच्छा, ये देख लें, ये रियल इसकी जो है ना शेप है। अगर मैं रियल शेप बनाऊँगी ना तो क्या हो जाएगा, तीखा हो जाएगा मेकअप। मुझे इसको मासूम सा दिखाना है, तीखा नहीं दिखाना, तो मैंने राउंड कर दिया, ठीक है। आप लिप्स की शेप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से मैं किसी दिन इनकी जो ओरिजिनल शेप है ना, उस पर भी मेकअप करके दिखाऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि मेकअप से हम कितना चेंज कर सकते हैं बंदे को। तो अब मैं इसकी आउटलाइन करूंगी सारी, और अंदर मैंने कोई न्यूड सा शेड लगाना है, क्योंकि मैंने नो मेकअप सी लुक की है। और मुझे इसकी पता है क्या लुक लास्ट में आ रही थी, कि मुझे लग रहा जैसे
कोई काशी की मॉडल हो कुछ इस तरह से। हालांकि इनके फेस पे अभी तक कभी क्लींजिंग नहीं हुई है, कभी प्रेप नहीं हुआ फेस, कभी इन्होंने फैशन नहीं लिया। इंशाल्लाह इन पे फैशंस की वीडियोस भी आएंगी, लेकिन लाइव में अपने मॉडल को नहीं लेके आ सकती। अगर आप लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कल लाइव में कि आप ही इनकी जो है उनको लाइव में लेके आएँ और हेयर स्टाइल सिखाएँ, मैं आप लोगों को यहाँ पर सारा कुछ सिखाऊँगी। आप लोग टाइम निकाल लिया करें। जहाँ आपको 2-2 घंटे लाइव में बैठना पड़ता है, वहाँ आपको यहाँ पे आधा घंटा या 20-25 मिनट में की वीडियो या कभी 8-10 मिनट की वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया करूँगी। और मैंने अंदर जो स्वीट फेस की लिपस्टिक लगाई है ना, ये मैंने अहमद आसिम को भी लगाई थी, लोगों को बड़ी पसंद आई थी। 167 इसका नंबर है और स्वीट फेस की लिपस्टिक है ऑरेंज सी शेड की। इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया और अब मुझे थोड़ा सा और भी डार्क लग रहा था। ठीक है, अगर आपको डार्क लगती है ना लिपस्टिक, आप कोई भी लगा रहे हैं, तो आपने कोई भी फाउंडेशन लेना है और सेंटर में अप्लाई कर देना है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आपने अप्लाई करना है ताकि लिपस्टिक और न्यूड में चली जाए। तो इस तरह अपनी सारी लिपस्टिक के शेड भी चेंज कर सकते हैं और आप पाउची लिप्स भी दिखा सकते हैं। इससे थोड़े से लिप्स और पाउची और पपअप से जो लिप्स होते हैं ना वो हो जाते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, जितना लाइट करना है आप उससे लाइट कर सकते हैं। देखिए, अगर बहुत सारे क्लाइंट्स को लिपस्टिक लगाते हुए ना हम अपनी मर्ज़ी का शेड लगा देते हैं, जब क्लाइंट देखते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होता, आपने बहुत डार्क कर दिया, तो हम इसी तरीके से ना लाइट कर सकते हैं। मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना का एक लिप ग्लॉस शाइनर सा है पीच से शेड का, तो मैं ऊपर वो लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ग्लॉसी करना है इनका मेकअप। आपके पास कोई भी लिप ऑयल पड़ा है, बाम पड़ी है, वो लगा दें। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये शाइन है, तो वो हमने लगा दिया ताकि जो है पाउची से लिप दिखें और एक शाइन आ जाए लिप्स में। मुझे इसको ग्लोई सा मेकअप दिखाना था, डुई सा मेकअप दिखाना था, मुझे इसको मैट फिनिशिंग में नहीं लेके जाना था। तो बहुत क्यूट, बहुत प्यारी हमारी मॉडल लग रही थी। सारे फीचर्स बहुत अच्छे से इन्हेंस हो रहे थे। अब स्टार्टिंग की वीडियो देखिएगा। अच्छा भाई, हमारी मॉडल को गर्मी से उनका दिल घबरा रहा था, तो फिर नींबू पानी बना के पिलाया जा रहा है बेचारी को। और अब मैंने हेयर स्टाइल पे आना है। अच्छा, जो ऊपर का हेयर स्टाइल है ना, वो मेरी स्टूडेंट्स कर देती हैं। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है ना, उससे पहले मैं उनकी ड्यूटी लगा देती हूँ कि आप ना हेयर स्टाइल कर दें। तो ऊपर आपको पता है सिंपल जो मैंने ये ब्रेड अपनी ब्राइडल्स पे भी बना के आप लोगों को पर्सनल में इनबॉक्स की थी ग्रुप के अंदर भी, तो ये बिल्कुल सिंपल सी हैं, हर कोई बना सकता है। मुझे ऐसा लगता है हर कोई बना सकता है। मुझे लगता है कि ये जो स्टूडेंट ने ना अभी इतनी अच्छी फिनिशिंग से नहीं की थी, थोड़ा सा इनका भी मेथड जो है ना वो वीक था। मुझे कह रही थी कि आप ही मैं खोल के दोबारा कर दूँ, मैंने कहा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप ऐसे रहने दें। नीचे से मैंने जो है वो लूज़ कर्ल्स कर दिए थे, फिर उनको आपस में मर्ज कर दिया था, तो बिल्कुल इतनी प्यारी लुक आ रही थी, बहुत प्यारी लुक आ रही थी। आपने कर्ल्स जो हैं वो अपोजिट करने हैं। ठीक है, फेस के अंदर वाली साइड पे आपने कर्ल्स नहीं लेके जाने। अगर आप अंदर की साइड कर्ल्स करेंगे तो फिर बड़ी फेक्सी लुक आ जाएगी, फेस और छोटा हो जाएगा। मुझे इसका जो फेस है ब्रॉड दिखाना है, थोड़ा खुला सा, चौड़ा सा और इस तरह का दिखाना है। तो हेयर स्टाइल भी बहुत मैटर करते हैं। हाफ़ लुक आपकी जो है आपके मेकअप से आती है और हाफ़ लुक आपकी हेयर स्टाइल से भी आ जाती है। मैं आप लोगों को बड़े सॉफ्ट से हेयर स्टाइल सिखा रही हूँ। फ़िलहाल आप लोग सॉफ्ट से जो हेयर स्टाइल है वो सीख लें, इनको बना के ट्राई किया करें। आप कर्ल्स करने का तरीका आपको अच्छा आता है तो आपके मॉडल्स हेयर स्टाइल बहुत सारे बन सकते हैं। दूसरी साइड से मैंने एक फ्रंट कर्ल्स किया था, बस मैं कर्ल्स करने ही वाली थी, फिर मुझे लगा कि ये दोनों साइड्स कर्ल्स अच्छे नहीं लगेंगे, तो फिर मैंने कर्ल्स करके जो है वो पीछे कर दिए। सारे बालों को मैंने बैक पे ले गई थी, बैक पे वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। फ्रंट पे आके वो फेस छोटा दिख रहा था। ये चीज़ें आपको एंड टाइम पे समझ आती हैं जब आपके पास क्लाइंट होता है। ठीक है, आप एग्जैक्ट एक चीज़ सीख ली है तो वही नहीं कर सकते हर एक के फेस पे। तो हमने फेस देखना होता है कि किन को कैसे कर्ल सूट कर रहे हैं, कहाँ पे कर्ल सूट कर रहे हैं। मुझे ये लगा कि एक साइड से पीछे कर दूँगी और एक साइड से फ्रंट पे करूँगी तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नोवा की हेयर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। बेबी हेयर्स अच्छे से बिठा दिया करें। आपकी हेयर स्टाइलिंग में फिनिशिंग आपकी हेयर स्प्रे से भी आती है। और हेयर स्प्रे को आपने 1.5 फुट जो है ना आपने दूर रख के यूज़ करना है। बहुत पास से यूज़ करेंगे तो स्टिकी हेयर्स हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बालों में एक हार्डनेस आ जाएगी। इतना हार्ड बालों को मत किया करें, बड़ी फेक लुक आ रही होती है। सबसे अच्छी बात बताऊं कि मेरी मॉडल इतनी खुश हो रही होती है अपने आप को देख के, वो इतना चेंज देख के अपने आप को बहुत खुश हो रही होती है और उसकी खुशी देख के मुझे और भी खुशी हो रही होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करें। अगर आप लोग इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट में आके ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें। मुझे भर भर के कमेंट्स किया करें ताकि आपकी बहन जवाब देते देते रिस्पॉन्स करते करते थक जाए। और आप मेरी वीडियोज़ को आगे शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।